हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खास करके एसएससी जीडी है, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, उनके लिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है अपने पास में, देखिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका जो 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी में 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बुक भी देख लीजिए, ठीक है। ये जो है पूछा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इसके बारे में अगर सवाल बनाना है, इनको आपको ही बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा, इसको आपको बनाना। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या कंसेप्ट जानते हैं। इनका क्या करना है, कंसेप्ट जानना। तो कंसेप्ट क्या होता है, देखिए। प्रतिशत में जो ये तुलनात्मक प्रश्न है, क्या कैसा प्रश्न है? तुलनात्मक प्रश्न में यहाँ तुलना की जाती है। जो क्या कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं इसको ए है, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ तुलना क्या कर रहा है, जो ए बी का कितना प्रतिशत है। जब एक दूसरे से तुलना करता है तो यहाँ पे पहला देखिएगा का कितना प्रतिशत है, यानी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, बट्टा क्या, जिससे तुलना किया जाए, ठीक है, जिससे तुलना किया जाए। और क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। इस प्रश्न को बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, जिसके बारे में कहा जाए, जिससे तुलना किया जाए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। ये प्यारा सा कंसेप्ट है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर लूं, जैसे हमने कहा जो 20 जो है, 20 80 का कितना प्रतिशत है, 80 का कितना प्रतिशत है। ये छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बारे में कर रहा है, 20 के बारे में कर रहा है ना। 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में कहा जाए उसको कहाँ रखना है, अंश में रखना है। किससे तुलना कर रहा है, 80 से तुलना कर रहा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से आपको गुना कर देना है, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे तो 20 का 20, 20 चौके 80, ठीक है। 4 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, अर्थात कितना, 25% हो गया। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे बात को? अब आइए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में एसएससी जीडी का, कह रहा 37 55 का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में कर रहा है, इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो किसके बारे में कर रहा है, 37 के बारे में कर रहा है। तो 37 कहाँ जाएगा, ऊपर, 55 कहाँ आएगा, नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 100 से गुना। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 11 5 55, 5 से काटेंगे 20 5 100, यही ना होगा। अब इसको गुना कर दीजिए। जब आप गुना करेंगे तो 37 गुना होता है कितना, 74 पे 1 0 हो जाएगा, बट्टे 11। देखिए, तो 11 छाके कितना होगा, 66 हो जाएगा। 11 छाके 66, बचा कितना, 4 4 8 80, 11 7 77, 3 30 हो गया। 11 दूना 22 और 11 7, ये लमसम अप्रोक्स में इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से ये कंसेप्ट के साथ आपको प्रश्न अब बन जाएगा। अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो अब आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, और नोट कर लीजिए। चलिए, तो प्रश्न के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, एक अगला प्रश्न क्या है, दूसरा टाइप प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है आपको, यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर
x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना प्रतिशत है? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपका क्या है प्रश्न। देखिए कह रहा यदि x माइनस वाई का 85% जो है x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, कोई तकलीफ। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या कर रहा है, x माइनस वाई का मतलब क्या होता है गुना कितना है 85% बराबर कितना है x प्लस y का कितना 25%। कोई तकलीफ। अब देखिए दोनों साइड अगर परसेंट है तो परसेंट से परसेंट क्या हो गया खत्म हो गया। 5 से काटिएगा तो 17 85, 5 से काटेगा तो 5 25। अब नहीं कटने वाला है, क्या इसको लिख सकते हैं हम x माइनस वाई बटे इस x प्लस वाई को इस साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा 5/17। कोई तकलीफ नहीं ना। अब यहां से x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान आ गया हमको इतना बटे इतना। अब हमको क्या पूछ रहा है जो x y जो है x का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम y और x दोनों निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं इसको। तो अगर हम x निकालेंगे, इस कंसेप्ट को हम जस्ट क्लियर करते हैं अभी, और x अगर निकालेंगे तो दोनों को जोड़िए तो 17 और 5 कितना हो गया 22, और 22 में करना है 2 से भाग कितना हो जाएगा 11। अगर y निकालना है तो दोनों को घटाइए, 17 में से 5 गया 12/2 यानी कितना हो गया 6। अब देखिए 11 और 5 का अंतर कितना हो गया 5 हो गया, सॉरी 11 और 6 का अंतर 5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 17 हो गया। कोई तकलीफ। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है जो y x का कितना प्रतिशत है। यहाँ प्रश्न पूछा, प्रश्न के अनुसार जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो दूसरा प्रश्न हो गया यहाँ से। तो कह रहा है जो y x का कितना y के बारे में कह रहा है तो y जाएगा ऊपर, नीचे कौन आएगा ये, और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, ये हो गया कितना 600/11। जब इसको काटेंगे तो 11 × 55, 5 50, 11 × 44, 6/11% ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कहिएगा सर आपने ये क्या करा, इसको कैसे सॉल्व किया ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किया जरा देखिएगा। ठीक है, आइए यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। जब दो संख्या का योग एवं अंतर दिया हो, ठीक है, जब दो संख्या का योग एवं अंतर दिया हो, तो जब दो संख्या का योग एवं अंतर दिया हो तो यहां से निकालेंगे बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या बराबर क्या होगा योग प्लस क्या अंतर बटे क्या करना है 2। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या निकालना आपको छोटी संख्या, और छोटी संख्या की जब बात करेंगे हम लोग तो छोटी संख्या बराबर क्या होता है योग माइनस अंतर बटे क्या होगा 2। बस इसी पॉइंट को आपको क्या करना है याद रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब दो संख्या का योगफल दिया रहे और दो संख्या का अंतर दिया रहे, आपको अगर दोनों संख्या ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है योग प्लस अंतर बटे 2, और छोटी संख्या बराबर क्या होता है योग माइनस अंतर बटे 2। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, इसको हम लोग क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपको ढेर सारा मिलेगा और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। एक प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, कह रहा है जो यदि
यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहां से बात आती क्या, वृद्धि मतलब क्या, बढ़ना। जैसे मान चले हमारे पास 10 रुपया था, कोई जो फ्रेंड मेरा 10 रुपया दे दिया, तो मेरे पास अब वृद्धि होकर कितना हो गया, 20 हो गया। तो वृद्धि उसी को कहते हैं। तो अब यहाँ इस प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कर रहा है, एक संख्या 40 है, 40 में 40 की वृद्धि कर दी जाती है, तो संख्या ज्ञात करें वो वृद्धि कितना हो गया। तो अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या कितनी थी, 40 में ना 40% की वृद्धि हुआ, इसको निकाल दीजिए, बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गया, 4 चौके कितना हो गया 16, अर्थात 40 में कितने की वृद्धि होगी, 16 की। दूसरा तरीका क्या है, जब इसको आप दूसरे तरीका से बात करेंगे तो 40% वृद्धि हुआ मतलब क्या, 40/100। अगर काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी 5 में कितने की वृद्धि हो गई, 2, और 5 ये पहले वाला था, अब ये वृद्धि हुआ कि नहीं। यहां से एक चीज बताइए, ये तो पहले वाला संख्या था और ये बाद वाला संख्या, इसमें वृद्धि हुआ तब, यानी 5 पे 2 की वृद्धि होती है, तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ, तो 2 का निकालना है। तो अब एक चीज बताइए, जब 5 यूनिट का वैल्यू हमको 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40/5 करेंगे तो 5 × 40 यानी 8 आएगा कि नहीं। तो हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 × 8 यानी कितना 16, अर्थात ये हो जाएगा 16 आपका आंसर। तो ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। जितना भी मैं सवाल आज बता रहा हूँ वो स्पेशल खास करके एसएससी जीडी के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिया होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब मेरा कोशिश रहेगा दोस्तों, कि पर डे मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आने वाली वैकेंसी के लिए आप तैयार हैं पहले से, ठीक है। चलिए बस आप लोग का प्यार थोड़ा चाहिए हमें। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2% की वृद्धि हो जाती है तो उसे 132 रुपया अधिक मिलते हैं। तो संगीता की मासिक आय ज्ञात करें। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। क्या कहता है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2% की वृद्धि हो जाती तो उसे 132 रुपया अधिक मिलते हैं, तो संगीता की मासिक आय ज्ञात करिए। तो अब एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर है, दुनिया में जो भी चीजें हैं, सारा कितना होता है, 100% होता है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, यहाँ पे क्या कहता है, उसके आय में क्या होगा, वृद्धि हो गया। तो भाई कितना हुआ, तो 3.2/3% मतलब कितना, 3 × 3 9 2 कितना 11/3% की जब वृद्धि होती है तो उसको कितना अधिक मिलता है, 132 रुपया अधिक मिलता है। तो उनका आय क्या होगा, तो आय तो 100% ही होगा ना, तो निकाल दीजिए क्या दिक्कत है। 132 गुना कितना होगा, 100।
अब बट्टे ये क्या होगा 11/3, ये 3 कट के कहाँ चल जाएगा ऊपर, 11 से कटेगा 11 बड़े कितना होता है 132, 12 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 12 तिया 36 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये आपका आय होगा, यानी संगीता का आय कितना हो गया 3600 रुपया हो गया। समझे बात को, ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है, थोड़ा मेहनत है। डिजिटल बोर्ड रहता तो स्क्रॉल करते हुए चलते हम लोग भी एकदम गर्दा मचाते हुए, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे काम, ठीक है। चलिए एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने, देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है। आइए एक प्यारा सा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, प्रश्न कर रहा है जो दो संख्या के बीच का अंतर, दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो 15% है तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। बहुत प्यारा प्रश्न, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का 15% है तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे बात क्या जाती है, योग और अंतर की संख्या आपको पता नहीं है तो मान लीजिए ना, बहुत क्या दिक्कत है, मान लेते हैं एलिटिलेट जो बड़ी संख्या क्या माने x, और छोटी संख्या मान लेते हैं क्या, छोटी संख्या की बात करें ये मान लिया हम y। आपको प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा इन दोनों संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई, और योग यानी x प्लस वाई करा है, जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उनके योग का 15% है, यानी इनका जो ये x माइनस वाई इन दोनों का जो अंतर है इनका कितना परसेंट है 15% है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो x माइनस वाई अब बट्टे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या 15। अब बाबू प्रतिशत अगर हटेगा तो नीचे में कौन बैठेगा 100 बैठेगा कि नहीं। अब देखिए इसको काटिएगा तो 5 या 15 20 5 100 होगा कि नहीं, क्या कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखिए आपको फिर वही कंसेप्ट जो पिछले वाले पे हमने बताया था आपको, जब दो संख्या का योग एवं क्या अंतर दिया रहे, तो देखिए ना यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, दो संख्या का योग दिया है, तो छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या की अगर हम बात करें यानी बड़ी संख्या कौन है यानी x की जब बात करें तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 20 और 3 कितना हो गया 23/2 हो गया। और छोटी संख्या की अगर बात करेंगे आप, छोटी संख्या यानी y की जब बात करेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग देना है, तो 20 में से 3 गया कितना बचा, 20 में से 3 गया कितना बचा 17, तो ये हो गया आपका 17/2। अब इन दोनों का क्या चाहिए आपको, अनुपात का मतलब क्या होता है, जो उन दोनों को क्या, जैसे a अनुपात b का मतलब होता है a/b के रूप में लिखना, अनुपात का मतलब समान राशियों में काट के छोटा करना, ठीक है। तो यहां से जब आप अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 23/2, अनुपात कितना हो जाएगा 17/2, 2 से क्या हो गया 2 खत्म हो गया, अर्थात 23 अनुपात हो गया 17, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 23/17। ये आपके बुक में आंसर मिल जाएंगे इस टाइप से, लेकिन अनुपात पूछा तो हमको इस तरह से ही लिखना, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ ना जो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या नहीं, या गर्मी में ऐसे पसीना बहा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा दूं। अब एक प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, जो एक संख्या को
एक संख्या को 200 से घटाकर, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया तो प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पूछा गया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात आती है। क्या आती है? एक कंसेप्ट आती है। उस कंसेप्ट को हम लोग पहले सीखेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कंसेप्ट सीखिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है? इनका क्या होता है ना, कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है? जो प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात आती है, प्रतिशत कमी या वृद्धि की अगर बात आती है तो आपको क्या करना, सबसे पहले संख्या का अंतर लेना है। क्या लेना? अंतर। तो यहां से बात करेंगे क्या, जो प्रतिशत कमी की पहले बात करूं तो क्या होता है ना, कमी इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अंतर। तो कमी गुना 100 बटे बड़का मान यानी बड़ा मान। ठीक है, और अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अंतर, गुना कितना 100 बटा कितना, छोटा मान यानी छोटा मान। बस ये दो कंसेप्ट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप ये दो कंसेप्ट याद रखिए, आपका सवाल आराम से बनेगा। अब आइए सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या कहता है, एक संख्या है जो क्या है, को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, यानी संख्या कितना था, 200 को घटा के कितना कर दिया, 150, यानी कितना का कमी किया, 50 का। और कमी, प्रतिशत कमी हो रहा है, यहाँ से तो किस पे कमी हो रहा है, तो 200। बड़का मान ये होगा, छोटका मान है, तो बड़ा मान कितना, 200। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, कोई तकलीफ। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से अगर काटिएगा तो कितना हो गया, 25%। ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी प्रतिशत कमी की बात आएगी तो अंतर लेना, संख्या का अंतर गुना 100 बटे बड़का मान। और जब प्रतिशत वृद्धि की बात आएगी तो अंतर यानी क्या, अंतर गुना 100 बटे क्या लेना है, छोटका मान लेना। समझ गए बात को? समझ गए होंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उतना समय भी नहीं है, बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ जाती है, लाइन भाग जाता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, कह रहा है क्या, जो पहली संख्या यानी पहली संख्या का 75% जो है दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या का 75%। ठीक है, तो पहली संख्या का 75% नहीं पता, पहली संख्या यहां से मान लीजिए ना, फर्स्ट संख्या जो है यानी फर्स्ट नंबर का 75% जो है, यानी सेकेंड, यहां मान लेते हैं सेकेंड नंबर के 60% के बराबर है। क्या दोनों साइड अगर परसेंट है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। यहां से लिख सकते हैं आप फर्स्ट बट्टे इसको इधर ले जाइए, तो सेकेंड बराबर कितना, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 75। अब इसको क्या करना, आपको काट दीजिए, तो 15 चौके 60 हो गया, 15 पचे 75, अर्थात क्या पूछा, अनुपात। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से 4:5, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो इतने छोटे छोटे, इसको पिद्दी भर का क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है
और कोई मैं नहीं कर रहा, ये आपका बुक कर रहा है और इनको सब जानते हैं। ये कौन है? अंकित भाटिया सर का बुक लिखा हुआ है। एक बार मैं पुनः दिखा देता हूँ, देख लीजिए सही ढंग से, यही आपका क्वेश्चन। ठीक है, आइए मिटा दो इसको, चलिए एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, अब अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको तुरंत बना लेना है, ठीक है, समय नहीं बिताना है। अब एक प्रश्न और है, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, यदि ए किया, यदि ए किया बी किया, यदि ए किया बी किया से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, जरा हम लोग कंसेप्ट को पढ़ ले फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए कंसेप्ट की बात करते। देखिए यदि कोई वैल्यू x बटे वाई से अगर बढ़ता है तो वह वैल्यू x प्लस वाई से क्या होता है ना, घटता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए अंश में कोई चेंज नहीं करना है। अगर कोई मान इतना से बढ़ता है तो घटने के वक्त में क्या करना है, आपको अंश और हर को जोड़ के बोलना है। ठीक है, आइए प्रश्न क्या कहता है, जो 40% से बढ़ता है, 40% मतलब क्या, 40 बटे 100 करिए, इनको काट दीजिए तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5 से वैल्यू क्या है, बढ़ रहा। अधिक मतलब क्या, बढ़ना, अधिक है। तो कम कितना होगा, 2 बटे, कम का मतलब क्या, जोड़ के बोला। अगर कहेंगे कितना से कम है तो जोड़ के बताना, 5 2 7 हो गया। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है 100 से गुना करना चाहिए, कितना हो जाएगा 200/7। इसको पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे हम लोग कितना होगा, 7 दूना 14, 6 7 7 8 56, 4/7%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर आप बेसिक तौर पे अगर चलेंगे, इसको बेसिक तौर पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आइए यहां से बात करते हैं ए की और बात करते हैं बी की। अगर आप बी की ऐसे 40% अधिक है तो बी को मानिए 100, जिनसे अधिक होगा उसको मानना है 100। ये 40% अधिक है मतलब 140। अब देखिए कम कितना, प्रतिशत हमको कम ही चाहिए, तो दोनों में बीच का अंतर कितना है, 40 का गुना कितना का 100। बोले थे जब प्रतिशत कमी का मान निकालना होता है तो बड़का मान नीचे में रहता है। बड़का मान कितना है 140, इसको नीचे में रखिए 140, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 7 14। अब कितना हो गया आपको 200/7, जिसको अगर आप तोड़ेंगे तो 28.4/7% ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे? ठीक है दोस्त, देख लीजिए ये आपका प्रश्न है और ये सारा प्रश्न हम इसी तरह से रेगुलर अब आपको हम डालते रहेंगे। अगर आपका प्यार सहयोग हमें मिला तो दोस्तों इतना बात मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है मैथ्स का संपूर्ण तैयारी करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।